हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। और अभी तक हाल फिलहाल में लेक्चर नंबर 3 तक हमने रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर चुके हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये सारी चीज़ों की चर्चाएँ हमने पिछले 3 लेक्चर में कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई कैसे करना है चीज़ों को। न्यूमेरिकल्स, बेसिकली न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस रहेगा इस वाले टॉपिक पर। और उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक कह लीजिए या फिर एक शॉर्ट तरीका कह लीजिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो बताने वाला हूँ मैं आपको। और गारंटी अगर आप ये लेक्चर पूरा देख जाते हैं ये वाला, तो आपको मोल में कभी भी मोल निकालने में कभी दिक्कत नहीं होगी। या फिर मोल से आपको जैसे मास निकालना हो तभी भी आपको आराम से निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकालना होगा तभी भी निकाल सकते हो, या फिर नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने होंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे, कुछ भी निकाल सकते हो। या फिर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से आप मोल तक मोल निकाल सकते हो, वॉल्यूम से आप मोल निकाल सकते हो। तो मैं आपको एक ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा आज कि जिससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप 3-4 चीज़ें जो भी हैं आप कुछ भी, और वही पूछता है आपसे एग्ज़ाम में। और आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आज जो हम चीज़ें सीखेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ये जो सीखेंगे एग्ज़ाम में तो पूछता ही है, साथ में इन सभी चीज़ों का जो आज सीखेंगे उसका आगे आने वाले टॉपिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपका ये वाला। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं कैम फॉर रोल पर मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, तो उसको अगर नहीं देखा है आपने तो पहले उसको देख लीजिएगा और फिर इसको देखिएगा आप। चलिए, अब मैं आपको सबसे पहले गैसेस के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। गैसेस क्या होती हैं आपकी, गैसेस के बारे में थोड़ा आइडिया दे देते हैं आपको। तो गैसेस में क्या होता है बच्चों, गैसेस में मैं आपको अगर बात करूँ, गैसेस में अगर मैं आपको बात करूँ, गैसेस, एक सेकंड बस इसको ज़रा ठीक कर लेते हैं। गैसेस की अगर मैं बारे में बात करें, गैसेस, गैसेस तो गैसेस की हम बात करेंगे अभी एसटीपी पे अगर बात करेंगे। हालांकि गैसेस को रियल गैसेस में पढ़ेंगे, रियल गैस और आइडियल गैस हम जब पढ़ाएंगे आपको टॉपिक, तो उसमें बात करेंगे गैसेस की विस्तार में। लेकिन अभी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम से रिलेट आपका क्वेश्चन कर देता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना होता है अपने आंसर को। तो उसको निकालने के लिए इसे पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए, एस का मतलब क्या होता है। एस का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर एंड पी फॉर प्रेशर। मतलब कि आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जब लेंगे तो किसी भी गैस का, किसी भी एक मोल गैस का आपका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। 22.4 लीटर, मैं लिख भी देता हूँ इसको, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। मतलब कि देखो, टेम्परेचर जब हम क्या लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन अगर हम लेंगे, प्रेशर हम 1 atm ले लेंगे। ये आपका ओल्ड, मतलब पहले पहले इस तरीके से डेजिग्नेट किया जाता था स्टैंडर्ड प्रेशर को। अब क्या क्या किया जाता है, 1 बार। 1 बार ये न्यू यूनिट, न्यू है आपका यूनिट है, मतलब एक बार से भी। हालांकि 1 atm ही चलता है आजकल भी। आप क्वेश्चंस में देखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 1 atm ही देता है, ठीक है। लेकिन आपको 1 बार भी अगर दिया होगा तो आपको उसको स्टैंडर्ड प्रेशर ही मानना है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि टेम्परेचर 273.15 केल्विन गिवन है, प्रेशर आपका 1 atm या फिर 1 बार गिवन है, तो किसी भी एक मोल गैस का 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, XYZ एनी गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। 22.4 लीटर वॉल्यूम ये फिक्स है। कोई भी गैस अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर प्रेशर गिवन है तो एक मोल गैस जो होगी वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अच्छा, अगर मैं इसमें बोल दूं कि 2 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाई कितने होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 22.4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से तो ये आ जाएगा 44.8। मतलब कि अगर 1/2 कर दूंगा, चलो 1/2 का भी निकाल लें STP, तो क्या कर दूंगा 22.4 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक फॉर्मूला नहीं बना सकता क्या, नंबर ऑफ मोल अगर मुझे निकालने होंगे, नंबर ऑफ मोल अगर निकालने होंगे तो कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस एट STP, ठीक है। STP पर मतलब आपका जो भी, ऑब्वियस सी बात है इसकी बात कर रहे हैं तो STP पर ही होगा, इन लीटर। इस तरीके से निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा 22.4 लीटर से डिवाइड कर दूंगा, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दूंगा। जैसे कि देखो,
जैसे कि ये मोल गिवन था आपको, ये मोल गिवन था, ये मोल गिवन है, ये मोल गिवन है, ठीक है। आपको 22.4 का पता है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मुझे वॉल्यूम निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं नीचे ले आऊँगा या फिर इसको मैं, या फिर देखो अच्छा इस तरीके से समझ लो, नहीं तो जैसे 2 मोल का दिया हुआ है कितनी गैस निकालेगा, तो ये अगर मान लो वॉल्यूम निकालना है मुझे, तो मोल गिवन है तो क्या करूँगा, 22.4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो ये वही तो किया है मैंने, वही तो किया है। यहाँ पर 22.4 को, ये 22.4 को देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, इस 22.4 है ना, 22.4 को मोल से तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सिमिलरली इस मोल को, सॉरी इस 22.4 को जो वॉल्यूम है, इसको मैं इधर ले आऊँगा तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा हमारे पास। तो इसी तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। इसको एक तरीके से समझते हैं, एक तरीके से समझते हैं, एक वाई मैप होता है आपका, वाई मैप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप लगभग यूँ समझ लो 100, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हो मोल कंसेप्ट के, ठीक है। मोल के क्वेश्चन जितने भी होंगे ना, तो सारे इससे कर सकते हो। वाई मैप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत काम आने वाला है ये, और एंटायर मोल कंसेप्ट में आपके यूज़ होने वाला है। और इससे सारे क्वेश्चन आप देखेंगे भी, सारे कैसे क्वेश्चन कैसे निकालोगे। देखो मोल से अगर हमें मान लो नंबर निकालना होगा, नंबर, नंबर में आपका एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर मोल से हमें वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम जैसा कि अभी पीछे देख के आ रहे हैं हम लोग, एट एस टी पी, ध्यान रखना एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए। या फिर हम मोल से मास भी तो निकाल सकते हैं, मास भी तो निकाल सकते हैं, मास इन ग्राम में निकालेंगे, ग्राम में, क्योंकि हमने बताया था कि मोल की बात जब भी करेंगे तो जो मास आएगा वो ग्राम में आएगा। अगर हमें मोल से मास में जाना है तो ग्राम में जाना है, या फिर यूँ कह लो कि अगर आपका केजी दिया होगा या फिर मिलीग्राम दिया होगा तो पहले उसको ग्राम में चेंज करेंगे फिर मोल पर जाएंगे, इस तरीके से भी कह सकते हो, ठीक है। तो देखना यहाँ पर, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको, और समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है। तो मोल से अगर वॉल्यूम पे मुझे जाना होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला देख रहा था, n इक्वल टू कितना, वॉल्यूम ऑफ गैस जो भी निकालना था, वॉल्यूम ऑफ गैस था, और यहाँ पर क्या था, 22.4 था, ठीक है। अगर मुझे वॉल्यूम पर जाना है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मोल से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू 22.4 लीटर, ये लिख सकता हूँ। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22.4 लिख लो, ये सब बाद में लिख लेना, ठीक है। 22.4 आपका ऐसे लिख दिया मैंने। चलिए बहुत बढ़िया। अब समझना, इसको ध्यान से समझना। देखो मोल से अगर मुझे नंबर पे जाना होगा, मोल से नंबर पे जाना होगा, चलो मोल से नंबर से पहले मैं मास पर जाता हूँ। मास पर जाने के लिए क्या था, देखो अगर मुझे W क्या था आपका, गिवन मास था आपका, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास था, बोलो मॉलिक्यूलर मास था कि नहीं था, मॉलिक्यूलर, अच्छा गिवन मास जब निकालना था मुझे तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे थे मोल को, तब जाके गिवन मास आ रहा था। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अगर मुझे मास निकालना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोल को किससे, मॉलिक्यूलर मास से, या फिर एटॉमिक मास ही बोल सकते हो। वो ऐसा भी तो हो सकता है किसी एटम के बारे में बात कर रहा है, मॉलिक्यूलर के बात, मॉलिक्यूल के बारे में बात करेगा तो मॉलिक्यूलर मास, अगर मतलब एटम की बात करेगा तो एटॉमिक मास। एम क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है यहाँ पे, और जो ए एम है ये है एटॉमिक मास। एटम की बात करेगा तो एटॉमिक मास कहा जाएगा इसको, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे मोल से नंबर पर जाना होगा तो मोल से नंबर से ऑब्वियस ही बात है, जो नीचे जो रहने वाला है आपका, क्या रहने वाला है आपका, Na रहने वाला है, मतलब एक मोल की बात करेंगे, इसको भी डिस्कस करते हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ एटम अगर निकालना होगा, नंबर ऑफ एटम, मैंने कहा था आपको याद हो तो, पिछले लेक्चर्स आपने अच्छे से देखे हो मेरे, तो मैंने कहा था कि नंबर ऑफ एटम हो या मॉलिक्यूल हो या कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसको कैसे निकाला जाता है। ऑब्वियस ही बात है, आपको मोल दिया होगा और उसमें क्या कर देते हैं, Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये करते हैं तब जाके आपका क्या आता है, ये चीज़ आती है। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं Na को मोल से मल्टीप्लाई करूँगा तो नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा, जैसे यहाँ नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, मतलब कि मुझे मोल से अगर नंबर पे जाना होगा तो मैं Na से मल्टीप्लाई करके जाऊँगा, Na से मल्टीप्लाई करके जाऊँगा। अच्छा, मोल से नंबर पे गए तो मल्टीप्लाई Na किया, मोल से वॉल्यूम गए तो मल्टीप्लाई 22.4 किया, और मोल से ही हम कहाँ गए, मास में गए तो हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास इसको बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, कंफ्यूज मत करना, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम, ग्राम की बात करेंगे, ठीक है। ग्राम की, ग्राम में जाना है ना हमें, एटॉमिक मास की या सिंपल उसकी बात करेंगे तो AMU में आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मास से भी तो मोल पे जा सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना मोल से ही सबको आपको एग्जामिनर मोल से ही पहुंचाएगा नंबर पे, या फिर मोल से वॉल्यूम पे पहुंचाएगा, या फिर मोल से मास से पहुंचाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मास से आपको मोल बनाना हो, ऐसा भी तो हो सकता है, वॉल्यूम से आपको मोल बनाना हो, या फिर नंबर से आपको मोल बनाना हो। फिर क्या करोगे, कुछ नहीं करना जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे मोल से जाने के लिए वॉल्यूम तक, और यहाँ पे डिवाइड करोगे, डिवाइड किससे करोगे, वही करोगे 22.4 से,
और यहाँ पर जाना होगा तो 22.4 यहाँ पर किससे करोगे? ऑब्वियस ही बात है, एटम दिया होगा तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल दिया होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है आपको। सिमिलरली अगर नंबर से मोल पे जाना होगा तो डिवाइड बाय Na करेंगे। अब एक चीज़ आप नोट करोगे कि यहाँ पर मोल से कहीं भी जा रहे हैं ना तो मल्टीप्लाई करके जा रहे हैं, और मोल पर कहीं से भी आ रहे हैं तो डिवाइड करके जा रहे हैं। ठीक है, तो मोल एक तरीके से बड़ी यूनिट है। जैसे किलोग्राम से ग्राम पर जाना होता है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करके जाते हैं, क्योंकि किलोग्राम बड़ी यूनिट है। ग्राम से किलोग्राम पर आ रहे होते हैं तो 1000 से डिवाइड किया जाता है, क्योंकि किलोग्राम बड़ी यूनिट है। उसी तरीके से मोल भी बड़ी यूनिट है। हम कहीं से भी मोल पे आएंगे तो डिवाइड करके आएंगे, और मोल से कहीं भी जाएंगे, कहीं का मतलब इधर जाएंगे चाहे इधर जाएंगे चाहे इधर जाएंगे, तो कहाँ कैसे जाएंगे? मल्टीप्लाई करके जाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो अगर मोल निकालना होगा हमको तो क्या करेंगे? हम नीचे देखो, मोल के 3 फॉर्मूले बनाए हैं मैंने, 3 फॉर्मूले बनाए हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इस 3 फॉर्मूले में आप देखोगे तो यहाँ पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम है, यहाँ पर 1 मोल मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास आप बोल सकते हो, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल का है, ध्यान रखना, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल का ही होता है आपका। ठीक है, क्या होता है आपका? मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल या फिर 1 मोल एटम। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 1 मोल की बात कर रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ है ना 1 मोल वाली है, 1 मोल वाली है, 1 मोल वाली है, 1 मोल वाली है, 1 मोल। ऊपर है आपका जो भी चेंज हो रहा है। वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, गिवन मास पूछा तो गिवन मास निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एटम पूछा तो नंबर ऑफ एटम। मतलब डिनोमिनेटर में आपका 1 मोल वाला रहने वाला है। अगर एटम की बात करेंगे तो नीचे 1 मोल ऑफ एटम रहेगा। अगर मान लो मास निकालना होगा तो नीचे क्या रहने वाला है आपका? मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास रहेगा। एक मोल की बात करेंगे हम। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है आपका? 1 मोल एटम का एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, और 1 मोल मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसमें 1 मोल गैस का वॉल्यूम रहेगा आपका। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कभी भी मोल से कहीं पे भी जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई कर जाएंगे, और नंबर या फिर वॉल्यूम या फिर मास से हम मोल पर जाएंगे, और कहीं से भी, या फिर यूँ कह लो कहीं से भी मोल पर जाएंगे तो डिवाइड कर जाना है मोल पे। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कहने का क्या मतलब है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस वाई मैप को है ना अपने घर में छाप लो बेशक से, अपने एक बना के इसको पेपर में अपने कबर्ड पे लगा लो या फिर अपनी दीवार पे लटका लो, और इसको देखते रहो आप। ठीक है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड, पहले ये वाला करते हैं, कैलकुलेट वेट ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इसकी बात कर रहा है जी। अच्छा जी, ऑफ किसका? ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट आते ही सबसे पहले आप क्या बोलोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास? ऑब्वियस ही बात है जी, ये क्या है? मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल का क्या निकालते हैं हम? मॉलिक्यूल का क्या निकालते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलो इसकी बात तो बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन कैसे करेगा? देखो वेट पूछा है, वेट पूछा है, ठीक है, मतलब वेट हमको निकालना है, और मॉलिक्यूल गिवन है। ठीक है, मतलब कि मुझे मॉलिक्यूल से कहाँ जाना है? मॉलिक्यूल से कहाँ जाना है? वेट पर जाना है जी, वेट पर जाना है। और कहीं से भी आप देखोगे, कहीं से भी देखोगे, अगर मुझे यहाँ से कहाँ देखो क्या गिवन है? मॉलिक्यूल से मतलब नंबर की बात कर रहा है, नंबर से मुझे कहाँ जाना है? मुझे यहाँ तक जाना है, मतलब यहाँ से ले तक मुझे देखना है, यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक जाना है। तो ऑब्वियस ही बात है, नंबर से पहले मैं मोल बनाऊँगा, क्योंकि यही रास्ता मेरे को दिख रहा है, और मोल से मैं क्या बनाऊँगा? मास बनाऊँगा। मतलब नंबर से मुझे मोल बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा Na से। जैसे ही मोल बने, क्योंकि डिवाइड करते ही मोल बन जाएंगे, और जैसे ही मुझे फिर मास चाहिए होगा तो मल्टीप्लाई करके सीधा मास बना दूंगा उसको। सिंपल है, समझ में आया ना चीज़? अगर नहीं समझ में आई तो इसको फिर से समझना, थोड़ा वीडियो को बैक करके। कह रहा हूँ मैं, नंबर गिवन है मुझे, नंबर से मुझे मास निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ? कहीं पे भी जाओगे तो मोल से होकर ही जाना पड़ेगा, मोल जंक्शन है आपका। ठीक है, सभी को जोड़ रहा है, तो नंबर से पहले मोल बना लिए मैंने डिवाइड करके, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके मैंने मास बना लिया। देखो सॉल्व करते हैं। पहले मुझे क्या निकालना? मोल निकालना पड़ेगा। मोल निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा सर, मोल तो निकालना ही पड़ेगा। तो वेट ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, ये गिवन मोल है। ये देखो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, या फिर वाई मैप से भी आप कर सकते हो। ठीक है, वाई मैप से कैसे? 6.023 ये गिवन है, इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। और और मुझे क्या करना है? देखो मुझे मोल तक जाने के लिए डिवाइड करना था, किससे? Na से डिवाइड करना था। Na से डिवाइड करना तो कर दो, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो क्या आएगा आपका? ये 1 आ जाएगा, इसका 1 मोल आ जाएगा।
1 मोल आगे आ जाएगा। अब जैसे ही 1 मोल आया, अब 1 मोल में से कहाँ जाना है मुझे, 1 मोल से मुझे यहाँ पहुँचना है, 1 मोल से मुझे यहाँ पहुँचना है। अब 1 मोल से यहाँ पहुँचने के लिए या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मोल से मुझे जाना है। मोल पर जाना होता तो डिवाइड करता, मोल से जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, GMM की बात करेंगे, GMM इसकी बात करेंगे, इसकी ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने बताया, कैल्शियम कार्बोनेट का जो आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, आप काउंट करोगे तो 12 + 12 + 3 इंटू 40 होता है कैल्शियम का। 12 + 12 इंटू 3 इंटू 48, 16, एक ऑक्सीजन का 16 तो 3 ऑक्सीजन का 48, तो 48 ही लिखते हैं ना सीधा, 3 इंटू 16 इस तरीके से लिख दो, या तो 16, तो क्या आ जाएगा 100 ग्राम आ जाएगा, आप चेक करोगे तो 48, 12, 60 और 60 और 40 100, 100 ग्राम आ जाएगा। मतलब कि मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 मोल को किससे, 100 से, 100 से, 100 ग्राम से, तो क्या आ जाएगा 100 ग्राम मास आ जाएगा इसका, और यही आंसर होगा आपका। बोलो ये चीज़ समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, और क्लैरिटी आएगी। वाई मैप को करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, किस तरीके से वाई मैप को करना है। ए पीस ऑफ कॉपर वेज 0.635 ग्राम, 0.635 ग्राम। हाउ मैनी एटम्स, हाउ मैनी एटम्स, हाउ मैनी एटम्स ऑफ कॉपर डज इट कंटेन, अच्छा, डज इट कंटेन, ठीक है। तो वाई मैप, पहले वाई देखो, वाई मैप मैं फिर से बना देता हूँ जल्दी से। ये देखो, ये देखो, अब जो चीज़ मुझे चाहिए ना वही चाहिए। देखो मुझे कहाँ, पहले देखो चलना कहाँ से है, मुझे गिवन क्या है, गिवन मुझे है कि वेट दिया हुआ है कॉपर का वेट, मतलब कि मुझे यहाँ से चलना है, वेट यहीं था ना, मास यहीं था। इसको कहीं पे भी बना सकते हो, मास इधर भी बना सकते हो, ठीक है। मास को आप इधर भी लिख सकते हो, वॉल्यूम को इधर लिख सकते हो, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वाई फॉर्म में लिखना है इस तरीके से, ठीक है। मैंने आपको एक तरीके से बताया, इसी तरीके को फॉलो करो। यहाँ पे मास लिखना, यहाँ पर वॉल्यूम लिखना, यहाँ पर नंबर लिखना, ठीक है। फिलहाल मुझे वेट से कहाँ जाना है, वेट से मुझे जाना है हाउ मेनी एटम्स, मतलब मुझे यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, देखो ध्यान से। मास से चलना है 0.635 से, मुझे कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है नंबर पे, ठीक है। नंबर पे, ये नंबर ही था ना आपका, ये नंबर ही तो था, नंबर ऑफ एटम्स यही तो था, ठीक है। अब देखो पहले मास से ऑब्वियस सी बात है, पहले मोल बनाने पड़ेंगे, और मैंने कहा था मोल बनाने के लिए हमेशा डिवाइड किया जाता है, मोल बनाने के लिए हमेशा डिवाइड किया जाता है किसको, ऑब्वियस सी बात है, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर कॉपर गिवन है, यहाँ कॉपर गिवन है, ठीक है। यहाँ क्या गिवन है, कॉपर गिवन है जी, क्या गिवन है, कॉपर गिवन है। यहाँ पे कॉपर का कितना होता है, 63.5 ग्राम होता है। तो ये तो आपका ग्राम एटॉमिक मास हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में मैंने बताया था 1 ग्राम का आपका मास आता है वहाँ पे, ठीक है। 63.5 ग्राम हो जाएगा कॉपर का। ऊपर क्या है, गिवन मास लिखेंगे 0.635, 0.635, ये आप सॉल्व करोगे तो 0.01 मोल आ जाएगा। अभी तो हमने मोल बनाया, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, नंबर ऑफ एटम चाहिए। अब मोल से एटम जाने के लिए, अब मोल से जाना है, मोल से चलना है, तो मुझे Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.01 इंटू Na करूँगा तो मुझे आंसर क्या आ जाएगा, Na करूँगा तो 0.01 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, यही तो आएगा, क्योंकि Na क्या होता है, एवोगेड्रो नंबर ये होता है। तो बस जो भी सॉल्व करके आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। बोलो कितना आसान है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 गैस एट एनटीपी भी एसटीपी की तरह होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर भी टेम्परेचर एंड प्रेशर को आपको क्या मानना है, स्टैंडर्ड ही मानना है। तो अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, कैलकुलेट करना है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक पहुँचना है हमको। कहाँ से चलना है हमें, इन 11.2 लीटर, मतलब वॉल्यूम से चलना है, आपकी बार यहाँ से चलना है, वॉल्यूम से चलना है, और कहाँ पर जाना है, यहीं जाना है, यहीं जाना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। मतलब वॉल्यूम से पहले मोल तो बनाने पड़ेंगे, तो पहले मोल बना लो। वॉल्यूम से मोल पर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से मोल पर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 22.4 से डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, जो गिवन आपका वॉल्यूम होगा। गिवन वॉल्यूम क्या 11.2 है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 1.1/2 आ जाएगा, 1/2 मोल। अब मोल से मुझे नंबर ऑफ एटम बनाने, वो नंबर, अब मोल से जाने के लिए नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 6.02 3 इंटू 10⁻23 एटम्स।
बोलो कितना सिंपल है यार, इससे सिंपल कहीं हो सकता है क्या। अब देखो जेई का क्वेश्चन एक आया था, जेई 2014 में पूछा था, जेई 2014 में, जेई 2014 में देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था। मतलब आप ही आंसर करना, इसको वीडियो को पॉज करना और फिर आंसर निकालना। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन 3.6 मोल ऑफ वाटर, 6 मोल्स ऑफ वाटर। बोलो यार कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, मतलब इससे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या। देखो पॉज करके कोशिश करो, नहीं तो मैं करवा ही रहा हूँ आपको। पूछ रहा है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट का मतलब है वेट की बात कर रहा है वो, पहली बात तो वेट, ठीक है। इन 3.6 मोल ऑफ, मतलब मोल गिवन है आपकी बार और वेट निकालना है। अरे यार इतना सिंपल। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, पहले मोल तक जा रहे थे, अब तो मोल ही दे दिया उसने, अब तो सीधा मोल ही दे दिया। मतलब यहाँ से हमें कहाँ जाना है, वेट पर जाना है, मास पर जाना है, यहाँ पर जाना है। कैसे जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, देखो एटॉमिक मास है, सॉरी ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, H2O की बात कर रहा है, H2O बोले तो मॉलिक्यूल है, तो मुझे ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, वेट बनाना है, मुझे वेट बनाना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दे, मोल निकालने के लिए क्या कर रहा था मैं, गिवन मास, गिवन मास अपॉन में ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि नीचे तो डिनोमिनेटर में मैंने बताया एक मोल का मास आएगा या फिर एक मोल का वॉल्यूम आएगा या फिर एक मोल का आपका एटम आएंगे, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो n कितना है आपका, n है आपका 3.6 गिवन है, मोल्स, मोल्स गिवन है। और इनटू में ये GMM क्या हो जाएगा आपका, GMM हो जाएगा 18 होता है, 2 हाइड्रोजन और एक 16 ऑक्सीजन, तो 16 और 2 18 इक्वल टू गिवन मास। तो गिवन मास ही निकालना है हमको। तो देख लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अराउंड W इक्वल टू, W मतलब गिवन मास, ये W है, कितना आ जाएगा 57.6 ग्राम आ जाएगा, 57.6 ग्राम। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था IIT JEE ने, बोलो इससे सिंपल हो सकता है क्या कुछ, नहीं हो सकता। ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। आपको वाई मैप बहुत ध्यान रखना है और आगे भी इसका बहुत यूज़ करवाऊंगा वाई मैप का, किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाई मैप वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा, और आगे जो होगा ना, थोड़ा और मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करेंगे, किस तरीके से मॉलिक्यूल को देखकर हम उसमें प्रेजेंट एटम्स के मोल बता सकते हैं। मतलब कोई भी एक मॉलिक्यूल दिया होगा, अगर उसमें मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम के मोल पता चल जाएँ तो देखो कितनी अच्छी चीज़ होंगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपको जो समझ में आया है, अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यार आप शेयर नहीं कर रहे हो, आप देखते हो वीडियो अच्छा लगता है मुझे, लाइक करते हो अच्छा लगता है, कमेंट भी करते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन आप शेयर नहीं करते हो तो फिर मुझे बुरा लगता है, ठीक है। तो आप इसको शेयर करेंगे, दोस्तों को ज़रा फैलाइए इसको, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में भी बहुत अच्छी चीज़ें बताऊँगा और मज़ा आएगा मतलब आपको, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खाते रहिए, पीते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।